शांति। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आशा कालरा सोलफुल विजडम चैनल से आज एक और विषय के साथ आपके सामने हूँ और मेरा आज का विषय है राजा परीक्षित। बहुत लोगों ने उनका नाम सुना होगा, तो आज हम उनकी कहानी बताते हैं। चलिए, राजा परीक्षित को श्री मुद्रागवत पुराण सुनाते हुए जब शुकदेव जी महाराज को 6 दिन बीत गए और तक्षक यानी कि सर्प के काटने से मृत्यु होने का 1 दिन शेष रह गया, तब भी राजा जो है परीक्षित का शोक और मृत्यु का भय दूर नहीं हुआ और अपने मरने की घड़ी निकट आती देख राजा का मन शुद्ध हो रहा था, क्योंकि मौत तो किसी को भी बुरी लगती है। तब शुकदेव महाराज ने परीक्षित को एक कथा सुनानी आरंभ की। राजन, बहुत समय पहले की बात है। एक राजा जंगल में शिकार के लिए गया। संयोगवश वह रास्ता भूलकर घने जंगल में जा पहुंचा। उसे रास्ता ढूंढते ढूंढते रात्रि हो गई और वर्षा होने लगी। राजा बहुत डर गया और किसी प्रकार उस भयानक जंगल में रात्रि बिताने के लिए विश्राम का स्थान ढूंढने लगा। कुछ दूरी पर उसे एक दीपक जलता हुआ दिखाई दिया। वहां पहुंचकर उसने एक बहेलिया यानी कि शिकारी की झोपड़ी देखी। वह बहेलिया ज्यादा चल फिर नहीं सकता था, इसलिए झोपड़ी में ही एक ओर उसने मल मूत्र त्यागने का स्थान बना रखा था। ध्यान से सुनिए। और अपने खाने के लिए जानवरों का मांस उसने झोपड़ी की छत पर लटका रखा था। कैसा दृश्य होगा। वह झोपड़ी बड़ी गंदी, अंधेरी, छोटी और दुर्गंध, बहुत दुर्गंध वाली। उस झोपड़ी को देखकर पहले तो राजा ठिठका, लेकिन उसने सिर छिपाने का उसके पास कोई साधन नहीं था और कोई आश्रय न देखकर उस बहेलिये से अपनी झोपड़ी में रात भर ठहरने देने के लिए प्रार्थना करने लगे। बहेलिये ने कहा कि आश्रय के लोभी राहगीर कभी कभी यहाँ आ भटकते हैं। मैं उन्हें ठहरा तो लेता हूँ, लेकिन दूसरे दिन जाते समय वे बहुत झंझट करते हैं। उन्हें इस झोपड़ी की गंध ऐसी भा जाती है कि फिर वे उसे छोड़ना ही नहीं चाहते और इसी में ही रहना चाहते हैं, इसी में रहने की कोशिश करते हैं एवं अपना कब्जा जमाते हैं। ऐसे झंझट में मैं कई बार पड़ चुका हूँ, इसलिए मैं अब किसी को भी यहाँ नहीं ठहरने देता। अंत में मैं आपको भी इसमें नहीं ठहरने दूंगा। राजा ने प्रतिज्ञा की उनके सामने कि वह सुबह होते ही इस झोपड़ी को अवश्य छोड़ देंगे। इतनी गंदी झोपड़ी में कौन रहेगा। यहाँ तो वह मात्र संयोग वंश भटकते हुए आ पहुंचे हैं। उसे तो सिर्फ एक रात ही काटनी है। तब बहेलिये ने राजा को वहां ठहरने की अनुमति दे दी, पर सुबह होते ही बिना कोई झंझट किए झोपड़ी खाली करने की शर्त को दोहरा दिया। राजा रात भर एक कोने में पड़ा सोता रहा। सोने में झोपड़ी की दुर्गंध उसके मस्तिष्क में ऐसी बसी कि सुबह जब उठा तो वही सब परम प्रिय लगने लगा। राजा जीवन के वास्तविक उद्देश्य को भूलकर वही निवास करने की बात सोचने लगा। देखिए, और बहेलिये से वही ठहरने की प्रार्थना करने लगा। इस पर बहेलिया भड़क गया
और राजा को भला बुरा कहने लगा। राजा को अब वह जगह छोड़ना झंझट लगने लगी और दोनों के बीच उस स्थान को लेकर बड़ा वाद विवाद खड़ा हो गया। कथा सुनकर शुकदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से पूछा, बताओ परीक्षित, उस राजा का उस स्थान पर सदा के लिए रहने के लिए झंझट करना उचित था या अनुचित? आप ही बताइए। परीक्षित ने उत्तर दिया, भगवान वह राजा कौन था? उसका नाम तो बताइए। मुझे तो वह मूर्ख जान पड़ता है जो ऐसी गंदी झोपड़ी में अपनी प्रतिज्ञा को तोड़कर एवं अपनी वास्तविकता को, उद्देश्य को भूलकर नियत अवधि से भी अधिक वहां रहना चाहता था। उसकी मूर्खता पर तो मुझे आश्चर्य होता है। ध्यान से सुनिए। तब श्री शुकदेव जी महाराज ने कहा, हे राजा परीक्षित, वह बड़े भारी मूर्ख तो स्वयं आप ही हैं। इस मल मूत्र की गठरी रूपी देह अर्थात शरीर में जितने समय आपकी आत्मा को रहना आवश्यक था, वह अवधि तो कल समाप्त हो रही है। अब आपको उस लोक जाना है जहां से आप आए हैं, फिर भी आप मरना या जाना नहीं चाहते। क्या यह आपकी मूर्खता नहीं है? राजा परीक्षित को ज्ञान जाग उठा और वे बंधन मुक्ति के लिए सहज तैयार हो गए। समझे आप? यही सत्य है, यही सत्य है। हम इस गंदगी वाली गठरी में रहते हैं और इसी में ही रहना चाहते हैं। जब माँ की कोख में बच्चा होता है तो वो कहता है कि हे भगवान, मुझे बाहर निकालो, मैं बाहर आकर आपकी इतनी पूजा करूँगा, इतनी ध्यान रखूँगा। बाहर आते ही वो भूल जाता है, इस दुनिया में डूब जाता है और फिर जाना नहीं चाहता। उस राजा की तरह। शुक्रिया एवरीवन, शुक्रिया। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ, क्योंकि इस गंध भरी देह में हमारा मन लगने लगता है, हमें ये खुशबू फील होने लगती है। लेकिन एक समय निर्धारित है, जब हम उस समय निर्धारित समय खत्म होगा, हमें जाना ही है। शुक्रिया एवरीवन, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति।